अगर आपके किचन में ये अदरक मौजूद है तो आपको फटी एड़ियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज ही आपने इस तरह से फटी एड़ियों पर लगाना है और पाँव आपके इतने सॉफ्ट होंगे, कोई भी आपकी फटी एड़ी नहीं रहेगी। आपने इसको ट्राई कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपने इतना सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है और अदरक के टुकड़े को आपने इसका छिलका नहीं उतारना, इसी के साथ आपने इसको ग्रेट कर लेना है। अगर आप फटी एड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज आपकी परेशानी जो है ख़त्म होने वाली है। आपको शूज़ पहनने नहीं पड़ेंगे, आपको कोई भी सॉक्स पहनने नहीं पड़ेंगे। हमेशा के लिए आपकी जो पाँव की एड़ियाँ हैं खूबसूरत नज़र आएंगी। तो आपने करना क्या है, इतने से अदरक को आपने ग्रेट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इतना सा इसको ग्रेट कर लिया है। ये देखें, इसमें वो राज छुपा है जो आपकी पुरानी से पुरानी एड़ियाँ फटी हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्रीमें वगैरह लगा ली हैं, आराम नहीं आ रहा, तो आज की स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा और कर लिया है। आप वैसे भी इस क्रीम को बना के रख सकते हैं। ये क्रीम आपके पाँव को बहुत ही खूबसूरत करेगी, आपकी जितनी भी क्रैक हील हैं उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इतना सा ये इसका निकाल लिया है, इसको ग्रेट कर लिया। अब इसमें से हम निकालेंगे इसका रस। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया, उसके ऊपर हम ये रखेंगे सारा जितना भी मैंने अदरक का ये ग्रेट किया है, इसको स्पून की मदद से प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से इसका ना हम निकाल लेंगे रस। याद रहे आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ये जितना निकलेगा उतना ही आपको काफ़ी है, ठीक है। आपने इसके अंदर पानी नहीं डालना। ये आपकी जितनी भी क्रैक्ड हील हैं उनको करेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम, और एक भी निशान नहीं रहेगा आपकी हील पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अगर आप स्पून की बात करें तो एक स्पून जितना जो है वो भर के हमारे लिए निकल चुका है। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रिजल्ट आएगा जो कि आपके पाँव को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा। अब अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट के लिए फिटकरी को पानी के अंदर भिगो के छोड़ दिया था। ये देखें, ये फिटकरी है, इसका मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया था। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको पानी में भिगो के छोड़ दिया था। ये वो काम करेगी जो दरारें पड़ जाती है ना पाँव के ऊपर, उसको ख़त्म करेगा। अच्छा, आपने ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच। ये देखिए छोटा स्पून है वो मैंने ले लिया। ये देखें, इसके अंदर आपने इसको शामिल कर देना है। मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ दिया था। अब देखें, अभी तक भी इसका छोटा सा जो टुकड़ा है ये रह गया है। तो आपने इसको ऐसे ही करना, ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के छोड़ देना। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपने, आप देखें जैसे जैसे इसको मिक्स करते जाएंगे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि आपकी जो क्रैक्ड हील है ना वो बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट होंगे। अगली चीज़ जो आपने इसके अंदर डालनी है वो डालनी है ग्रेसलीन। ग्रेसलीन जो है हमारे पाँव की जो खुरदरी स्किन है उसको सॉफ्ट करेगी, बहुत ही ज़्यादा मुलायम करेगी। तो आपने ग्लिसरीन भी इसके अंदर डाल देनी है। ग्लिसरीन भी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन का भी डाल दिया है। ग्लिसरीन जो है बहुत ही ज़्यादा, इसके जितनी भी रिंकल्स पड़ चुके हैं पाँव पे, एड़ियों पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ चुके हैं, यहाँ एड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्रैक्ड हो चुकी हैं, उसका खात्मा करेगी, ठीक है। तो आपने 1 चम्मच इसके अंदर ये भी डाल देना। अब तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इन तीनों चीज़ों का जो असर है एक साथ मिक्स हो, ठीक है। अब आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके पाँव के लिए, आपके पाँव को खुरदरापन ख़त्म करने के लिए, पाँव की एड़ियों को सॉफ्ट करने के लिए, नरम मुलायम रखने के लिए। अब आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। शर्मिंदगी ख़त्म करें और आज ही घर पे इस क्रीम को बनाएं और अपने पाँव को बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट करें। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। उसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगी पेस्ट। कोई भी पेस्ट जो आप डेली यूज़ करते हैं, आपके घर में मौजूद है, वो वाली पेस्ट आप ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है कि आपके पास वो नहीं है या ये नहीं है, कोई सी भी है आपके पास तो आप ले सकते हैं। पेस्ट आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसको थिक करने के लिए, ये हमारे पाँव पे लगा रहे और जो हमारी क्रैक्ड हील हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये सारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने इसको ज़रूर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि 1 चम्मच डाला था अदरक का जूस और 1 चम्मच मैंने डाला है फिटकरी का पानी, 1 चम्मच मैंने डाला है ग्रेसलीन का और अब मैंने डाला है 1 चम्मच पेस्ट का। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल ये एक जैसा पेस्ट जो है वो बन जाए, ठीक है।
ये हमारे पाँव की फटी एड़ियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, मुलायम करेगा और हमारी जो एड़ियाँ हैं ना, हम ओपन जूता पहन सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे पाँव पे कोई निशान नहीं रहेगा। आप जैसे जैसे इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, इसका जो थिकनेस है वो भी हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें अच्छे से एक रिज़ल्ट भी आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये थिक भी होगा जो कि आपके पाँव पे लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या डालना है, तो तब तक आप जल्दी से जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची जा सके। और अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगली चीज़ जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो है जी हमारे पास ये हल्दी। ये वो हल्दी है जो हम डेली बेस पे यूज़ करते हैं, अपने किचन में अपने खानों में यूज़ करते हैं, वो वाली है। अच्छा, बस इसमें एक चीज़ ऐसी है, ये आपको लोकल नहीं लेनी, ये आपको अच्छी वाली लेनी है जिसका सिर्फ आपको रिज़ल्ट मिले बल्कि आपको कलर नहीं मिले। ठीक है। तो ये आपने कितनी डालनी है आप देख लें। ये मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून की जितनी आपने ये हल्दी डालनी है। इसमें विटामिन सी है जो हमारी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। ठीक है। तो ये आपने डालनी है हाफ़ टी स्पून आपने ये डालनी है। और अच्छी रिज़ल्ट के लिए इसको इतना अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो मैंने डाला था अदरक का जूस और फिटकरी का पानी, ग्रेसलीन और पेस्ट और साथ में मैंने ये डाली टर्मरिक, हल्दी। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसको करते हैं साइड पे। आपने लेना है ये फिटकरी का पानी। ठीक है। ये फिटकरी का पानी आपने 2 ग्लास पानी टब में डालने हैं और जैसे ही आपने टब में 2 ग्लास पानी डालने हैं जिसके अंदर आपकी जो एड़ियाँ हैं वो तकरीबन 15 मिनट के लिए आप पाँव को भिगो के छोड़ दें। जैसे ही आप टब में ये डालेंगे, ये पानी डालेंगे, 2 ग्लास पानी डालेंगे और उसके अंदर आपने ये पानी डाल लेना है। 2 इंच का टुकड़ा मैंने हाफ़ कप पानी में भिगो दिया था रात भर। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, बाकी का आपने टब में डाल देना 2 ग्लास पानी डाल के। उसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के ना, बड़ा चम्मच भर के आपने नमक का डाल देना है। ठीक है। नमक डालना है और ये फिटकरी का पानी डालना है और अपने पाँव को आपने छोड़ देना 15 मिनट के लिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप एक दफ़ा करके देखें। 15 मिनट के लिए आपने इसको पाँव को भिगो के छोड़ देना। 15 मिनट के बाद आपने एक साफ़ सुथरे टॉवल से अपने पाँव को अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि उसके अंदर कोई भी नमी नहीं रहे। ठीक है। उसके बाद आपने इस पेस्ट को डायरेक्ट लगा लेना है। इस पेस्ट को लगा के आपने ओवरनाइट के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। क्योंकि वैसलीन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रेसलीन जो है वो ऐड की हुई है। आपने सिंपल डायरेक्ट अपने पाँव के ऊपर इसको लगा लेना है। इसको लगाने के बाद आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। जैसे ही आप ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे, ओवरनाइट छोड़ने के बाद आपने कोई शॉपर वगैरह या फिर आपने कोई सा भी आपके पास शॉपर है वो आपने लपेट लेना है। वो आपने लपेटने के बाद ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके पाँव इतने खूबसूरत सॉफ्ट आपको नज़र आएंगे कि आप खुद मजबूर होंगे इसको दोबारा लगाने के लिए। मैं कहती हूँ सिर्फ आप 3 दिन, ज़्यादा नहीं, 3 दिन आप इसको लगा के देखें। आपकी पाँव की एड़ियाँ इतनी खूबसूरत होंगी, सॉफ्ट होंगी। जितने भी क्रैक्ड हील हैं, निशान पड़ चुके हैं, जूते के निशान है या फिर खुरती स्किन है या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके हैं, पाँव के ऊपर रिंकल्स पड़ चुके हैं, जूते के निशान है, मिनटों सेकंडों में गायब होंगे। सिर्फ आपने एक दफ़ा इस रेमेडी को फॉलो करना है। आपने इसको लगा के छोड़ना है, फिर आपको रिज़ल्ट का खुद ब खुद पता चलेगा। तो आज इसको बनाइएगा, सिंपल चीज़ों से बनेगा, घर वाली चीज़ों से बनेगा और आपकी स्किन में आपको बहुत ही खूबसूरत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं, पाँव की एड़ियों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आज घर में अपने पाँव को खूबसूरत बनाएं और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।